हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जांगड़ा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि जो ब्लॉग आने में लेट हो रहा है। एक्चुअली तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए कुछ भी ब्लॉग एडिट करने का या कुछ भी डालने का मन ही नहीं कर रहा। तो इसलिए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, जो आपको इतना वेट करना पड़ रहा है ब्लॉग के लिए। तो सो सॉरी फॉर दैट। बट तबीयत जैसे ही थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, मैं जल्दी से जल्दी ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी पूरे। और ये जो क्लिप है वो पहले रह गई थी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब हम वहाँ ओमकारेश्वर पहुँचे थे तब की ये क्लिप है। फिर हम पहुँच गए थे घाट पर। हम गोमुख घाट पर नहीं गए। गोमुख घाट जो था वो इसके दूसरी साइड था। हम लोग एक और घाट था, वहाँ पर आए स्नान करने के लिए। यहाँ पानी जो है वो इस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन शाम होते होते पानी जो है वो इस नदी में काफ़ी सारा बढ़ गया था। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पर करेंगे स्नान, और स्नान करने के बाद जो भी जैसा भी होगा वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम दर्शन करने गए हैं या पहले हमने खाना खाया था। दिख नहीं रहा मुझे कुछ, कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा पता नहीं, दिख ही नहीं रहा। आ जाओ, ड्राइवर बन रहे हो। फिर आप गाड़ी आपने रोक दी, पहुंच गए ना? सही से चला के आए हो वैसे गाड़ी आप। पहाड़ी इलाके में बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई आपने। विनय फोटो खींच ले इनकी। आ जाओ सारे, जल्दी उतरो, फटाफट उतरो, उतरो जल्दी जल्दी। आ गए सारे, आ गए रखी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को ढेर सारा प्यार। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं अब नर्मदा नदी के घाट पर। ये देखो देखो क्या है, यहाँ हम नहाएंगे और नहाने के बाद फिर हम दर्शन करने जाएंगे। ये है नर्मदा नदी। ये देखो कितनी खूबसूरत है। और जैसा आप सबको पता है कि हमारा पूरा परिवार रहा है, पूरी फैमिली, तकरीबन 80 लोग। ये देखो, ये सारे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। पीछे रह गए, कुछ आगे हैं, कुछ बीच में हैं। अच्छी सी एक जगह देख के फिर हम यहाँ, ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, पत्थर हैं। वाओ, घाट उधर है शायद। इसके बाद हमने एक अच्छी सी जगह देखकर सही से वहाँ पर बैठकर फिर हमने किया था यहाँ पर नर्मदा नदी में स्नान। नर्मदा नदी में उस टाइम पानी जो है वो बहुत ही कम था, ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि जो बांध था वहाँ से पानी छोड़ा नहीं गया था। पानी जो छोड़ा था वो बाद में छोड़ा गया था। बाद में तो नदी फुल हो गई थी बिल्कुल ही। मुझे तो भैया बहुत डर लग रहा था, तो इसलिए मैं तो अपना आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठ गई थी और मैं यहाँ से निकाल रही थी। ये पत्थर कहते हैं, ये पत्थर नहीं है, ये है शिवलिंग। यहाँ की नदी में जितने भी आप पत्थर निकालोगे तो ये कहते हैं कि कहाँ का पत्थर पत्थर में शिव जी हैं। तो यहाँ से हमने बहुत सारे पत्थर निकाले हैं। ये देखिए, बिल्कुल शिवलिंग के आकार के। दादा कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ ये देखिए, ये ब्लैक वाली जो वॉच है ये निशु की है। वो चली गई थी नहाने के लिए और उसने ये वॉच मुझे पकड़ा दी कि क्योंकि मैं नहाने नहीं गई थी, मैं बैठी हुई थी। तो देखो, इसलिए मेरे हाथ में ये दो वॉच है। एक मैंने ऑलरेडी पहनी हुई थी और एक दूसरी जो है वो निशु की है। वैसे फ्रेंड्स, किस किस को ऐसे नदी के किनारे बैठना और पानी की लहरों के साथ इस तरह से खेलना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मन एकदम बिल्कुल ये कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करने का एक तरह से मौका मिल जाता है। बट
कोई नहीं, इतने लोगों के साथ तो नहीं, बट ऐसा तब होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो। बट मुझे ऐसे बैठना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से पानी के साथ खेलना। और यहाँ ये देखिए सामने जो वाइट कुर्ते पजामे में आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे ताऊ जी। ये पता नहीं यहाँ क्या करने निकले थे, ये ऐसे ही, या तो हो सकता है इनका मतलब टहलने के लिए चले गए होंगे। बट थोड़ा सा क्योंकि पत्थर थे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था हमें, बट फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और वो वहाँ पता नहीं कैसे पहुँच गए। तो जी अब हम नहा लिए हैं और हम यहाँ एक छोटी सी शॉप पर जूस वगैरह या सोडा वगैरह पीने के लिए यहाँ रुक गए थे। और फिर इसके बाद हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था वहाँ से कि पहले खाना खा लो, लेट हो जाएगा, उसके बाद दर्शन करने चले जाना। तो इसलिए फिर हम यहाँ से फिर सीधे हम आ गए थे यहाँ जहाँ हम खाना वगैरह बन गया था। और यहाँ से फिर खाना खाने के बाद सबने फिर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी खाने का टाइम हो गया था, लंच टाइम 2-2:30 के आसपास का टाइमिंग हो गया था। इसलिए हम फिर सबने सोचा कि खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर दर्शन करने हम लोग जाएंगे। क्या हो गया? एडिटिंग कर देना। क्या हो गया? अभी लगे अभी अरे वीडियो बना रहे हो ना आप? हाँ तो मेरे को ना डॉक्टर ने बोला अपनी शक्ल रिवील नहीं करनी, इसलिए मैं ऐसे घूमूंगा। हो तेरी तो तुझे छुपा रखा है तूने अपना थोड़ा। अब हम खाएंगे खाना। कुछ लोग खा के मंदिर चले गए, हम रह रहे हैं भैया। अब हम खाना खा के फिर मंदिर कर दर्शन करने जाएंगे। खाना खाओगे? क्या करोगे खा के? रहने दो। अरे लेना। लग रही है सबकी आनी चाहिए भाई। और यहाँ गाइस आपने देखा एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी, बहुत ही अच्छी सी और बहुत प्यारी सी एक चीज़ है जो आपने नोटिस की हो। अगर किसी ने नोटिस कर ली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये देखिए, ये है इंदू का लड़का और यहाँ पर ये सब लोगों को खाना सर्व कर रहा था। बहुत अच्छा लगा इसको देख के। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और देखिए कितनी मतलब हेल्प कर रहा है सबकी। तो यहाँ पर ये सबको खाना सर्व कर रहा था। वो रायता लेने गई थी। थैंक यू। और ये है वो जगह जहाँ पर हमने कुछ घंटों के लिए स्टे किया था। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, खाना वगैरह खाया था। और ये यहाँ से नर्मदा नदी के दर्शन जो है वो बहुत अच्छे से होते हैं। ये शाम का टाइम हो गया था और इस टाइम तक पानी जो है वो छोड़ दिया था अच्छा खासा। तो अभी आप देखिए, जब हम लोग नहाने गए थे तब पानी नहीं था और अब आप देखिए नदी जो है वो प्रॉपर फुल पानी है। इसके अंदर जो पानी का जो प्रेशर है वो पूरा फुल है और नदी जो है वो पूरी फुल हो चुकी है और ये पानी छोड़ दिया गया था यहाँ से। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ नर्मदा नदी के पूरे अच्छे से दर्शन। ये देखिए यहाँ से व्यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। ये देखो इस टाइम नदी जो है वो, नदी में पानी जो है वो पूरा। फिर खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें सेम डे रात को निकलना भी था वापस। क्योंकि हमारा जो था यहाँ
ओमकारेश्वर में वनडे का स्टे था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा से जल्दी से जल्दी हो सके वो प्रॉपर कवर हो जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोग गए थे ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ममलेश्वर जी के दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर जी के जो यात्रा है या दर्शन कह लो वो सफल नहीं होती, उनके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। और यहाँ जिसको जब टाइम मिला वो तब दर्शन करके आ गए थे, जिसको जैसे टाइम मिला, क्योंकि ऑब्वियसली 80 लोग थे, सबका एक साथ दर्शन करना पॉसिबल था ही नहीं। तो जिसको जैसे टाइम लगता गया वो वैसे दर्शन करके वापस वहाँ जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ पर वो पहुँचता गया। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट अच्छे खासे हमें दर्शन हो गए थे वहाँ पर। अभी मैं आपको आगे ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराऊंगी इस वीडियो के थ्रू, किसी और से पीछे से। और सामने ये है ओमकारेश्वर जी का मंदिर, जो पुल के ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था, शाम का टाइमिंग था, बहुत सुंदर नज़ारा था। तो ये देखिए अब हम ये पुल पार कर रहे हैं, पुल पार करके फिर हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। ये सामने जो आपको दिख रहा है मंदिर, ये है ओमकारेश्वर जी का मंदिर। इसके एक तरफ ओमकारेश्वर जी का मंदिर है नदी के, और नदी के दूसरी तरफ ममलेश्वर जी का मंदिर है। ये मंदिर जो है वो नदी के दोनों तटों की ओर स्थित है, एक तरफ ओमकारेश्वर जी और एक तरफ ममलेश्वर। अरे रास्ते कैसे हैं? ड्राइवर भी चला रहा हूँ। नहीं सेफली चलाओ, चाहे बेशक देर से पहुंच जाओ। देखिए यहाँ से यार पत्थर देखियो कितने बढ़िया हैं। वाओ, यहाँ निकालनी पड़ेगी चप्पल तो। अरे नंगे सब यहाँ चप्पल निकाल के जा रहे हैं। इसके आगे चप्पल है। और फ्रेंड्स अब आप इस मंदिर के अंदर का हिस्से को देखिए। इसको देखने से ही पता लग जाता है कि ये कई हज़ारों वर्षों पुराना मंदिर है। इस पर जो नक्काशी की गई है वो देखते ही बनती है। इसकी जो डिज़ाइन है, जो मतलब मूर्तियाँ हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और बहुत देखने से ही हर कोई बता सकता है कि ये कई हज़ार वर्षों पुराना है और बहुत ही पुरानी ये नक्काशी है। भाई फोटो आ गई आपकी? कोई बात नहीं, आने दे, वीडियो आने दे। क्या होगा? हाँ दर्शन होगा तो ममलेश्वर निकल जाओ। ठीक है। अच्छा आपके नए वाले फोन से तो सही है।
बस। ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद मैं, मेरे देवर पवन और रेनू और उनके दोनों बच्चे, हम लोग गए थे बमलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी लोगों ने इनके बमलेश्वर जी के दर्शन कर लिए थे, सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे जिसमें से हम लोग भी थे। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। क्या कर रहे हो? अरे ताला लगा हुआ है। अरे यार, मिलो गले मिलो, ढंग से गले मिलो। हाँ, कब के बिछड़े यार। और ये जो वाइट शर्ट वाले हैं, ये मेरे जो देवर गुड़गांव में जो रहते हैं उनके ब्रदर इन लो हैं। और यहाँ इनकी मस्ती चल रही है। ये मेरी देवरानी छोटी वाली, वो दूसरी रितु की मम्मी, वो नहीं गई थी क्या? वो रही देख। इसके बाद फिर हम सब ने मार्केट घूमा था और मार्केट में फिर हमने देखी थी कुछ बैंगल्स, और मुझे ये बैंगल्स पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये वाली बैंगल्स ली थी। मतलब रेट भी रीज़नेबल था, ठीक था और अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बैंगल्स ले ली। ये थी 100 की 8 बैंगल्स। ये वाली दे दो भैया। चूड़ी वाले है कौन सा? वो है लाल वाली। ये सब 50 की 4 है। 100 के 4 है। ये दे दे। थैली में 50 की 4 कैसे है? बैठ नहीं, बैठ ना। पता क्या है लाल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन का व्लॉग। इसके बाद हम लोग गए थे ममलेश्वर, और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें डाल देती तो व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाता। तो इससे आगे का जो व्लॉग आपको मिलेगा उसमें मैं ममलेश्वर जी के दर्शन आपको व्लॉग के थ्रू करवाऊंगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का जो व्लॉग होगा वो होगा, हम लोग वापस उज्जैन चले गए थे क्योंकि हमारा एक ही दिन का यहाँ पर था, रात को ही हम लोग यहाँ से वापस आ गए थे। तो जो नेक्स्ट डे हम गए थे वो उज्जैन में जितने भी बाकी बचे मंदिर थे वहाँ पर हमने दर्शन किए। अब नेक्स्ट जो व्लॉग मिलेगा वो आपको वहाँ का मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेट के लिए कि आप लोगों ने इतना वेट किया व्लॉग के लिए। एंड जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, मैं बैक टू बैक जितने भी व्लॉग बचे हैं वो सारे इसमें अपलोड कर दूँगी। तब तक इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड ये जो पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वहीं की पिक हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पिक क्लिक की थी। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज दिवाली है, कुछ लोगों ने कल मना ली, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से सब लोगों को